प्यारा राजस था। और कहते हैं कि अतिथि देवो भव, ये अतिथि नहीं, ये तो भगवान है स्वयं। जब भगवान हमारे दर पे आए हैं तो हम क्या कह रहे हैं गुरुदेव आपसे? कहना है एक मिनट हो जाओ। गुरु जी आए हैं सखी मैं तोड़ू। आलू भैया ध्यान देना चाहिए। गुरु जी आए हैं सखी मैं तोड़ू मोतीन रोहार। लोग जाने मैं मोती चुनूं। लोग क्या सोच रहे हैं? लोग जाने मैं मोती चुनूं। मैं तो झुक झुक करूं जोहार जी। करो भैया, झुक झुक करूं जोहार जी। अब भक्ति में हाथ रखे केसरिया गुरु जी आओ जी पधारो मारा देश। केसरिया गुरु जी पधारो मारा देश। पधारो नी पधारो, पधारो नी पधारो, पधारो केसरिया गुरु जी आओ जी पधारो मार देश। केसरिया गुरु जी आओ जी पधारो मार देश। नी पधारो नी पधारो, नी पधारो नी पधारो, पधारो केसरिया गुरु जी आओ जी पधारो मारा देश। केसरिया गुरु जी आओ जी पधारो मारा देश। ऊपर में आइए। तुम चांद से प्यारे हो, बोलिए हाथ उठा के। तुम चांद से प्यारे हो। सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी चल रही है। यही कहना चाहूंगी गुरुदेव के लिए कि लक्ष्य उसी के लिए बना जो तब करता विश्वासों का। हर लक्ष्य उसी के लिए बना जो तब करता विश्वासों का। हर फूल उसी की माला है जो दास नहीं मधुमासों का। उसका जीवन ही पुण्य धाम, उसकी सांसों में तीरथ है और जिसमें निश्चय का तीर्थ कुंज गंगा के यही भगीरथ है। ऐसे ज्ञान की गंगा के भगीरथ के चरणों में नमन करते हुए एक बार सभी नमोस्तु निवेदन करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु कैसे करेंगे? अपने हाथों को शिखर बना ले, मन को मंदिर बना ले और आंखों को दिया बातें बनाते हुए पुनः नमोस्तु निवेदन करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। यूँ तो हम विधान के अंदर बैठे हैं और बता दो महिला सबसे पहले शिक्षक ने विधान किया था वो एक महिला ने ही किया था, नारी ने। जो कि कुछ गुरुदेव हमें रोज बताते आ रहे हैं। वहाँ सती मेरा सुंदरी ने सबसे पहले ये विधान किया था और हमें भी अभी यहाँ सौभाग्य मिल रहा है कि हम यहाँ पर विधान में आकर बैठे हैं। और गुरुदेव आपको बता दूँ यहाँ ज़्यादा करके महिला ही ज़्यादा बैठी है क्योंकि उनको पता है कि महिलाओं को आगे अपना जीवन सुधारना है और जिस रूप में गुरुदेव आप हैं उसी रूप में हमें भी आगे आकर और मोक्ष पद की प्राप्ति करनी है। इसी हेतु सभी यहाँ पर पधारे हैं। और जब भैया जी जो कहते हैं ना, भैया बार बार कहते हो जयपुर वाले ताली नहीं बजाते, ताली नहीं बजाते, क्योंकि उनकी तालियों के लिए कुछ कहता ही नहीं है। तो एक बार बता, जोरदार तालियां बजाकर बताना कि न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है जो खुशबू अष्ट द्रव्यों से सजी थाली में आती है। वो आवाज़ें जो मंदिर की किसी घंटी से आती है, जो आवाज़ें जो मंदिर की किसी घंटी से आती है,
वही आवाज जयपुर वालों की ताली से आती है, वही आवाज जयपुर वालों की ताली से आती है। एक बार जोरदार तालियों से जयकारा लगा दीजिएगा। बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की। और जोरदार तालियां बजाकर जरूर बताइए एक बार, जयपुर वालों की तालियां कैसी होती हैं। अस्पताल जो कि गाजियाबाद में स्थापित है, पूज्य गुरुदेव की सोच को आज संपूर्ण भारतवर्ष में साकार प्रदर्शित किया जा रहा है। जहां धर्म के प्रति आस्थाएं हैं, वही मानवता के प्रति सोच है, मानवता के प्रति अपनी भावनाएं हैं। पूज्य गुरुदेव जीवन आशा हॉस्पिटल के प्रणेता हैं, आस्थावान के प्रतीक हैं। आज उसी ट्रस्टी के बीच में, आज उसी जीवन आशा हॉस्पिटल के जो संचालन करता है आदरणीय श्रीमान जम्मू कुमार जी जैन गाजियाबाद के सुपुत्र, परम पूज्य गुरुदेव के भक्तों की बात करें तो प्रथम श्रृंखला में जहां संजय जी जैन उपस्थित रहते हैं, वहीं से गुरुदेव के भक्तों की पंक्तियां प्रारंभ हो जाया करती है। जोरदार तालियों के साथ देखिए, इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, तालियां मंच तक पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथों को उठाते हुए, हे प्रभु हमें भी इसी प्रकार शक्तिवान करना, जैसे आदरणीय जम्मू कुमार जी जैन के सुपुत्र आदरणीय संजय जी जैन वर्तमान में गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी ऊर्जा को संचित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आदरणीय श्री रवि जी जैन भी, जो अजय जी जैन भी हमारे बीच इसी प्रांगण में गुरु भक्त परिवार दिल्ली आज संपूर्ण राजधानी से राजधानी की ओर यहाँ प्रवेश कर चुकी है। मंगलमय आशीर्वाद गुरुवर से प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित तौर पर समय प्रतिपल आपका गुरुदेव के सानिध्य में व्यतीत होता है। मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर डॉक्टर शीला जी जैन और पुष्पा जी सोगानी को, कृपया पधारें और दीप प्रज्वलन की इस प्रक्रिया में अपनी सौरभ सागर जी महाराज की। बंधु, अभी मनीष जी ने कहा कि आचार्य श्री की के भक्तों की पंक्ति जहां से शुरू होती है सबसे पहले मैं खड़ा हूं। इन्होंने थोड़ा सा गलत कहा था। भक्तों की जो श्रृंखला है, जो अपार जन समूह है, जो भीड़ है, मैं उसका एक छोटा सा अंग हूं, छोटा सा पार्ट हूं। वहां से शुरू नहीं होती है, मैं उसके सबसे बीच में, सबसे पीछे वाली पंक्ति का आदमी हूं। दूसरा, जीवन आशा हॉस्पिटल के बारे में सभी लोग बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जीवन आशा हॉस्पिटल एवं पुनर्वास केंद्र, बट वो एक मानव सेवा का ऐसा केंद्र है जहाँ पर गुरुदेव ने हमें एक लक्ष्य दिया है कि हमें इस देश से, भारत से दिव्यांगता को मुक्त करना है। और जो दिव्यांग लोग हैं, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उसे उनकी दिव्यांगता को दूर करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस लक्ष्य के साथ चले हैं और यही लक्ष्य का बीड़ा उठाया है कि जो भी दिव्यांग कहीं किसी घटना दुर्घटना से जिनके कोई भी अंग भंग हो जाते हैं, उसे दूर करना। दूसरा, भाई साहब ने अभी मंच से सहयोग की अपील करी थी, उसमें मैं सिर्फ एक लाइन ये कहना चाहता हूँ, मुझे जयपुर से ये सहयोग चाहिए कि आपके आसपास कहीं किसी भी क्षेत्र में कोई भी दिव्यांग सड़क पे राह चलते अगर आपको दिखाई देता है, उसे बस जीवन आशा हॉस्पिटल का पता दे दीजिए, बाकी तो उसका इलाज अपने आप होगा। इतना सहयोग जयपुर से चाहिए कि जयपुर में, वैसे तो जयपुर भी मानव सेवा का एक बहुत बड़ा केंद्र हमेशा वर्षों से रहा है, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, बट फिर भी अगर कोई दिखाई देता है तो उस दिव्यांग को जीवन आशा का पता दे दीजिएगा। एक कल शाम को परोपकार की पूर्व संध्या पर, जो राजीव जी ने भी बताया, मिरेकल ऑन व्हील, कुर्सियों पर बैठ के कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे वीर प्रभु की आराधना होती है, कैसे दिव्यांग भाई, जो दिव्यांग भाई कैसे वीर प्रभु की अपने मन से आराधना कर सकते हैं दिव्यांग होते हुए भी। मिरेकल ऑन व्हील, कुर्सियों पे चमत्कार, यही उसका नाम है। जो कार्यक्रम कल शाम को 6:30 बजे से यहाँ होगा गुरु भक्ति के बाद, तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और उसे देखें। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने तुम दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो। बोले विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। गुरुदेव का
बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, बड़े आनंद के साथ आप बैठे हुए हैं और 9:34 हो चुके हैं। समय बहुत कम बचा है और अर्घ बहुत ज़्यादा है। लेकिन परमात्मा की आराधना करने के लिए हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आप तो यहाँ पर स्वस्थ अवस्था में उपस्थित हुए हो। आवाज़ इसकी सुनी आ रही थोड़ी सी, इसको खोल लो इसका पहले मेरे हिसाब का। ओम ओम। आप तो स्वस्थ अवस्था में परमात्मा की आराधना के लिए उपस्थित हुए हैं। लेकिन मैना सुंदरी का परिवार अस्वस्थ अवस्था में परमात्मा की आराधना कर रहा है। और असक्त अवस्था में किया गया कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वनस्पत सशक्त अवस्था में किए गए कार्य से। जहां इनके इंसान के पास अधिकार भी न हो और फिर आराधना में तल्लीन हो, तो इंसान की बात तो छोड़ो, तिर्यंच को तारने में भी वो अधिक सक्रियता बरतता है। आपने सुना है तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को आहार देने वाले जो थे, वे अपने अतीत की पर्याय में बंदर, सर्प, नेवला और कौन से जानवर थे? 4 जानवर के रूप में थे। लेकिन एक मुनिराज का आहार देख रहे थे। तिर्यंच असक्त अवस्था में देख रहा था और केवल भावना भा रहा था, काश मैं मनुष्य होता तो आज मैं भी अपने हाथों से आहार दे लेता। और शास्त्रकार कहते उसका परिणाम ये निकला कि मरने के बाद वो तीर्थंकर आदिनाथ के परिवार में ही उत्पन्न हो गए। असक्त अवस्था, जटायु पक्षी, असक्त अवस्था। राम लक्ष्मण सीता इधर आहार दे रहे हैं और सोच रहा है काश मैं मनुष्य होता तो आहार, और बार बार चौके के भीतर घुसने की चेष्टा, और बार बार सीता छू छू। आहार तो नहीं दे पाया, लेकिन उनके पादोदक में ही वो जटायु पक्षी गिरा तो उसके आधे पंख भी स्वर्ण के हो गए। असक्त अवस्था, परिणाम शीघ्रता से मिल रहा। मैना सुंदरी और श्रीपाल, ओह इसको आज आवाज गड़बड़ हो रहा मेरे हिसाब से, ओह ओह असक्त संदेशा मानो लिखो जी जो जी उड़ती पुरवैया के दरवाजे हैं, कर्मों के आने के दरवाजे।
तो 108 कर्मों के आने के दरवाजे को रोकने वाले जो मनराज होते हैं उनके नाम के आगे 108 लगा देते हैं। अब कौन से हैं? तो आप सभी लोग जब कभी आलोचना पाठ पढ़ते हैं, कौन सा पाठ पढ़ते हैं? तो आप क्या पढ़ते हैं? समरंभ समारंभ आरंभ मन वच तन कीनो प्रारंभ, क्रोधादि चतुष्टय धरिके, कौन सा है? कृतकारित मोदन करिके क्रोधादि चतुष्टय। अब ये सारे लोग, आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के भीतर कर्म का आश्रय कितने माध्यमों से होता है। तो सबसे पहले मन वचन और काय। कर्मों को बुलाने में या तो आपका शरीर लगता है, या आपका वचन लगता है, या आपका मन। लेकिन ये विचार होता है तो उसके लिए प्रयास जब आप बाहर का करते हो तो संरंभ समारंभ और यानी कार्य के लिए सामग्री जुटाने का विचार कर लेना, प्रयास कर लेना और इकट्ठा कर लेना। फिर कौन सा आ जाता है? कृत कारित अनुमोदना। कौन सा है? करना, कराना, करने वाले को अच्छा कहना। अब आप इसमें सोचिएगा कि बुरे के लिए अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो पाप का आश्रय हो रहा है, और अच्छे के लिए सारा कार्य कर रहे हैं तो पुण्य का आश्रय। इतने बड़े विधान भी हो रहा है तो विधान में भी कृत कारित अनुमोदना। कृत यानी करना, कारित यानी कराना, और अगर हम उसमें सम्मिलित हो गए या बहुत अच्छा भी कह दिए तो अनुमोदना से भी हमें पुण्य का फल प्राप्त हो रहा है। अब महावीर के धर्म को आप देखने की चेष्टा कीजिए कि कई बार करने से ज़्यादा पुण्य अनुमोदना करने वाला भी कमा लेता है। कौन कमा लेता है? कौन कर? अनुमोदना करने वाला। लेकिन अनुमोदना कब किया जाता है, कब सफल होता है? बोले जब हम अशक्त हों तब अनुमोदना ज़्यादा फलकारी होता है। जब हम स्वयं सशक्त हैं तो बोले बेटा अब तू अपने आप को धोखा दे रहा है, तो सोच रहा अनुमोदना करके इसका पुण्य कमा लूं। महावीर कहते हैं अनुमोदना करके नहीं कमाएगा, अनुमोदना की जगह तुमने कृत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कृत। अगर कृत नहीं है और मात्र अनुमोदना है और तुम स्वस्थ हो, योग्य हो करने के, तो बोले ध्यान रखना अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। जैसे कई बार आप लोगों को देखते हैं करोड़पति होते हैं। क्या होते हैं? करोड़पति होते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब वो भोजन की थाली पर बैठते हैं, अपनी ऑफिस में भी भोजन के टेबल पर बैठते हैं, तो सारे लोग माल मलिदा खा करके गुलछर्रे उड़ाते हैं और उसको मूंग की दाल का पानी और 4 गोली से पेट भरना पड़ता है। आप देखते हो ना कई लोगों को। बोले क्या? बोले क्या? बोले कभी कभी श्रेष्ठ कार्य आ गया, धन तो दे दिया, लेकिन स्वस्थ होने के बाद सम्मिलित नहीं हो पाए, अपने हाथों से कर नहीं पाए। तो महावीर कहते हैं पुण्य के फल से, धन के दान से धन तो तुम्हें मिल गया, लेकिन तन से क्रिया नहीं की, इसलिए तन से तुम उसके भोग करने के योग्य भी नहीं हो पाए। कितना बड़ा महावीर का सिद्धांत है। कदाचित तुम तन से भोग करने के योग्य हो गए, लेकिन वचन से अच्छी वाणी नहीं कही उसे, तो बोले तुम अच्छा भी कर लोगे, अच्छा भी खिला दोगे, अच्छा भी पहना दोगे, तो तुम्हें प्रशंसा के शब्द सुनने नहीं मिलेंगे। मन वचन और काय तीनों का जोड़ बताया जा रहा है। इधर मैना सुंदरी है, उधर राजा श्रीपाल है। इधर मैना सुंदरी पूजा कर रही है, उधर 700 कौड़ी अनुमोदना कर रहे हैं, कृत नहीं कर रहे थे।
क्योंकि जिसके शरीर में कोढ़ बह रहा हो यानी शरीर रुग्ण हो तो रुग्णता में भगवान की पूजा अभिषेक आदि नहीं कर सकता। आप तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि आप स्वस्थ हो, इसलिए आपको परमात्मा की पूजा का अवसर प्राप्त हो गया। ये पुण्य का उदय है। किसका उदय है? पुण्य का उदय। और कभी ये सोचोगे कि हे भगवान कौन से पाप कर्म का उदय आया? जैसे राजीव जी के आ गया, बोले कि उसी समय पातक लग गया। कृत्य करने के भाव तो स्वयं को बैठने के थे, लेकिन स्वयं नहीं बैठ पाए, लेकिन फिर भी पूरा समय उसी भक्ति में आनंद के साथ लेने लग गए, तो वो अनुमोदना का फल उनके बैठने से ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया? डबल काम। बोले चलो छुट्टी मिल गई तो बाहर का भी पूरा निपटा लें और जितना मौका मिलता उतना कर भी। कृत्य भी हो गया, अनुमोदना भी हो गया और व्यवस्था कारित भी। कृत्य कारित अनुमोदना ये सारी चीजें हो जाती है। वो मैना सुंदरी का भी वही चल रहा था कि कृत तो वो स्वयं कर रही थी, कारित करवा रही थी जो स्वस्थ थे, क्योंकि जब शादी हुई तो दहेज में उसको दास दासियां भी मिली। पहले के राजा महाराजों में ये दिए जाते थे। आजकल दास दासियां तो नहीं देते हैं, संपत्ति केवल देते हैं, उपयोग की चीज देते हैं। लेकिन वो परंपरा अलग थी। उसमें उसे दहेज नहीं कहा जाता था, लहेज कहा जाता था। जो बेटी की शादी में लिहाज के वशीभूत होकर माता पिता अपनी कन्या को सौंपते थे, वो लिहाज था, लहेज था। अब वो लहेज से लगेज हो गया, लगेज से दहेज हो गया। चीज वही है, तरीका थोड़ा सा बदल गया है। पहले पिता का भाव होता था, आजकल बेटे के नाम पे टेंडर हो जाता है। कितना मिलेगा, कहां तक उसकी स्थिति है। दास दास यदि उससे तो कारित करा रही है, लेकिन स्वयं कृत्य कर रही है। और वो सारे लोग 700 लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अनुमोदना। ऐसी 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, वो सारे की सारी क्रियाएं कर रही है। मैना सुंदरी अपना काम कर रही है, पूजा अभिषेक कर रही है, और 700 लोग ऐसे ही बैठे हुए देख रहे हैं कि हे भगवान, मेरा कितना पाप कर्म का उदय है कि मनुष्य पर्याय भी मिल गई, जिनेंद्र भगवान भी मैना सुंदरी के माध्यम से मिल गए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य शरीर में कोढ़ है, इसलिए मैं अभिषेक नहीं कर सकता हूँ। उधर तो जल की धारा प्रतिमा के ऊपर गिरती थी, उधर श्रीपाल और 700 कोड़ियों के आंखों से जल की धारा बहती थी। उस अनुमोदना का परिणाम उनके भीतर के कर्म की श्रृंखलाओं को धीरे धीरे पिघलाने लगा। और उधर पिघल रहा है। पुण्य के उदय जब आता है तो दूसरे के मन में अपनी स्मृतियां भी बनने लग जाती है। उधर राजा श्रीपाल की माता श्री कुंद प्रभा वो सोचने लगती कि हे भगवान, मेरे कैसे पाप कर्म का उदय आया कि जवान बेटे को कोढ़ हो गया। उनके पिता श्री राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, मन में पत्थर रख करके कोड़ियों को बाहर निकाला, क्योंकि नगर में दुर्गंध और बीमारी का निरंतर विस्तार हो रहा था। लेकिन जैसे बेटे को निकाला, पुण्य कैसा मेरा क्षीण हुआ कि मेरे पति का यानी श्रीपाल के पिता का भी देहावसान हो गया। और जैसे ही देहावसान हुआ तो उनका छोटा भाई यानी उनका देवर सत्ता को हथिया लिया और श्रीपाल की माता को भी उपेक्षित करने लगा। जरा से तुम्हारे जीवन में कोई भी कमजोरी आ जाती है या अभाव होता है तो तुम्हारे परिवार के सदस्य ही तुम्हें उपेक्षित करने में संकोच नहीं करते हैं। कई बार तुम अपने परिवार के लिए कितना भी अच्छा करते चले जाओ, तुम्हें उसका श्रेय भी प्राप्त नहीं होता है। महावीर कहते हैं ये तुम्हारा कर्म है।
जैसा जैसा तुमने किया वो आज परिणाम में आ रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसे समय पे आक्रोशित न होकर के समत्व परिणाम रखा जाता है। और वो समत्व परिणाम तो रखे, लेकिन जैसे उसके पति भी विदा हो गया, पुत्र भी चला गया, राजसत्ता भी चली गई, तो घर में उपेक्षित रहने लग गई, तो अचानक उसे याद आती है, काश मेरा बेटा मेरे पास होता तो आज मेरी ये दुरावस्था नहीं होती। मेरे पति अगर जीवित रहते तो इस प्रकार की उपेक्षा को झेलना नहीं पड़ता। भाव भीतर पैदा हो रहे, और भीतर पैदा होते होते स्कंद प्रभा को याद आ गई अपने बेटे की कि कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। तो जो उसके पास दास दासियां उससे पता करवाते हैं, तो पता लगता है कि वो तो उज्जैनी नगरी में राजा की पुत्री के साथ विवाह करके परमात्मा की आराधना का बहुत विशाल आयोजन कर रहा है। क्योंकि जब हम अच्छे काम करते हैं तो अच्छाई की खुशबू बाहर अपने आप ही फैलती भी है। कोई ना कोई संदेश देने वाला अवश्य पैदा हो जाता है। अच्छाई का संदेश वहां पर भी फैला हुआ पूरी जगह। उधर उसके मन में भाव पैदा होता है, उधर वो भी सोचती है कि इतने दूर मुझे मिलने के लिए जाना है, देखने के लिए जाना है। इधर मैना सुंदरी पूजा भी कर रही है, उधर रूठा हुआ उसका ससुर है, सास है। मैना सुंदरी का विवाह हो गया और विवाह करके छोड़ दिया, और पहुपाल अपने आप में बिजी हो गया, राज्य संचालन में हो गया। क्रम संसार का जब तक पाप का उदय चल रहा है, इधर मैना सुंदरी पूरा काम कर रही है। 8 दिन का उपवास करके सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रही है। उपवास करके, खा करके नहीं। सिद्ध चक्र विधान खा करके तो बहुत हुए, लेकिन उपवास करके बहुत कम लोग कर पाए हैं। एक बार का जरूर सुनने में आता है, आचार्य शांति सागर जी महाराज जब पटना में थे, तब जितने लोग सिद्ध चक्र विधान में बैठे थे वो सारे, और महाराज खुद 8 दिन का उपवास करके सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया था पटना में, खा पी करके नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कथाएं मिल जाती है, भले ही 25 लोग बैठे हों, लेकिन उपवास करने वाले है कोई एक आध यहां पर। मैं तो नहीं हूं, मैं तो अभी जाऊंगा। है इसमें कोई कि एक आध उपवास कर रहा है कि चलो अष्टानिका आई है, अष्टानिका में सिद्ध चक्र चल रहा है तो मैं उपवास। एक हाथ उठा है, एक अम्मा है, और वाह वाह क्या बात है, चलो एक अम्मा तो है, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके उपवास आनंद के साथ संपन्न हो। कर्माश्रम निरोधी, कर्म का निरोध हो। जो भी कहीं दुख हो, पीड़ा हो, परेशानी हो, प्रभु सिद्ध चक्र के पुण्य से सबका निवारण हो। देखो कोई ना कोई मिल ही जाता है। एक मिल गई, देखो एक बैठी हुई, चलो 4 दिन हो गए उपवास के, समझ लो अभी तो 3 दिन और है। उपवास करके मैना सुंदरी कर रही है, और उपवास करके कर रही है तो उसके मन में भाव पैदा हो रहा है। 6 दिन व्यतीत हो गए, 7 दिन व्यतीत हो रहे हैं, 8 दिन में सहस्त्र नाम विधान कर रही है, परमात्मा के नाम का स्मरण। और ये कर्माश्रम निरोधी इसी भावों के साथ लिखा गया है कि जो उसके भीतर अस्थिर नाम कर्म। कौन सा नाम कर्म? शरीर में बीमारी किससे होती है? अस्थिर नाम कर्म के उदय से। और इसमें तकलीफ किससे होती है? असाता वेदनी। कई बार शरीर में अस्थिर नाम कर्म के उदय से बीमारी रहती है, लेकिन तकलीफ नहीं होती है। आप लोग कई बार कहते हो ना एकदम से कि अचानक ये रोग उभर के कैसे आ गया। पहले से बैठा हुआ था, बस समय का इंतजार कर रहा था बाहर उभरे कैसे। अस्थिर नाम कर्म 24 घंटे आपके पास रहता है। बीमारी का आपके शरीर में अभाव नहीं है, ये मान करके चलना। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं इस शरीर में 5,68,99,584 रोग हैं। कौन से शरीर में? इस शरीर में। एक केवल जो आपकी आंख है उसके बीच जो पुतली है, उस पुतली में ही छोटे से अंदर छोटा सा छेद सा दिखता है।
उसमें ही 96 रोग हैं, 96। कितने रोग हैं? इतने रोग हैं इस शरीर में। लेकिन अभी शरीर में रोग दबे हुए हैं। किसी किसी के शरीर का रोग उभर जाता है। अस्थिर नाम कर्म के उदय से रोग तो था, असाता वेदनी कर्म के उदय से इसमें तकलीफ हो जाती है। बीमारी पड़ी रहती है और जैसे ही उभरता है तो दर्द होने लग गया, परेशानी होने लग गई, बेचैनी होने लग गई। बोले अब तुम्हारे 2 कर्म मिल गए। कौन से कर्म मिल गए? और फिर तीसरा ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं तो बोले तीसरा मोहिनी कर्म मिल गया। कौन सा कर्म मिल गया? मोहिनी कर्म मिल गया। फिर बात समझ में नहीं आ रही है, बेहोशी से पड़े हो, बोले ज्ञानावरणी कर्म का उदय उसमें आ गया। फिर बोल रहे प्रभु की वंदना भी नहीं कर पा रहे, देख भी नहीं पा रहे और दुनिया भर की चीजें हो गई है, दर्शनावरणी कर्म भी उदय में आ गया है। बोले फिर तुम्हारा व्यापार भी रुक गया है, काम भी रुक गया है, घर में पड़े हो, बिस्तर में पड़े हो, अंतराय कर्म का उदय भी आ गया। एक कर्म का उदय आता है तो उसके पीछे पीछे 7 कर्म दौड़ के आ जाते हैं, एक कर्म को छोड़ के, आयु कर्म को छोड़ करके। कौन से कर्म को छोड़ करके? आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्म एक के पीछे एक अपने आप ही लग जाते हैं। लेकिन जब अनुमोदना और कृत दोनों एक साथ मिल जाता है, क्या मिल जाता है? अनुमोदना और कृत बिल्कुल एक साथ मिलते हैं। जैसे सुई के छेद को देख रहे हो और धागा डाल रहे हो, लेकिन धागा में अगर छोटा छोटा छूचना सा निकला हुआ हो तो अंदर नहीं घुसता है, तो आप कुछ भी नहीं करते हो, धीरे से मुंह में डालते हो, उसको प्लेन करते हो। क्या करते हो? प्लेन करते हो। फिर आपकी निगाहें और वो छेद और वो धागा एक साथ मिल जाता है तो धीरे से अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये समझ लेना कि आपके भाव कृत के, दूसरे के भाव कारित के और उसके उपरांत परमात्मा की यानी पुण्य की कृपा दृष्टि, तीनों एक साथ मिल जाती है तो तुम्हारा काम अपने आप ही सिद्ध होने लग जाता है। काम को सिद्ध करने के लिए सारी चीजें चाहिए, एक तरफ से कभी काम होने वाला नहीं है। और 8 दिन उपवास करके जैसे वो पूरे के पूरे विधान करती है और फिर जिनेंद्र भगवान के गंधोदक को लेती है कि वो और गंधोदक को लेकर के परमात्मा की प्रार्थना से भर जाती है, प्रभु कब तक कर्म का उदय चलेगा? आपके गंधोदक इनके शरीर में छिड़क रही हूँ, कृपा करो नाथ। और गंधोदक लेकर के 8वें दिन जैसे ही उनके शरीर में छिड़कती है, एक क्षण में नहीं लगता है कि कोड़ी काया कंचन काया के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कर्माश्रव का निरोध, क्योंकि एक तरफ अनुमोदना के भाव थे और एक तरफ कृत के भाव थे, दोनों का मिलान हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था असक्त अवस्था में अनुमोदना काम करता है और सशक्त अवस्था में कृत काम करता है। अगर सशक्त अवस्था में अनुमोदना से काम चला, महावीर कहते हैं अभी तुम्हारा मन कच्चा है। कौन सा है मन तुम्हारा? कच्चा मन है। और कच्चे मन से पक्का परिणाम कभी भी मिलने वाला नहीं है। अंतर रहता है। पानी को अगर आप गर्म करो, 99 डिग्री तक भी पानी गर्म हो जाए तो भी उसमें से भाप निकलने वाली नहीं है। अंतर कितना है? 1 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है? अंतर कितना है? बोले अनुमोदना कर रहे हो, सशक्त अवस्था है, अशक्त अवस्था नहीं है। खाली बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोले नहीं, ये तो शब्द है। कृत्य में अच्छा कृत्य स्वयं को करना भी पड़ जाता है, और जब पड़ता है वो बड़ा अंतिम क्षण का होता है। 1 डिग्री 99 डिग्री तक पानी को उबाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, लेकिन भाप नहीं निकल रहा। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री में टेम्परेचर आता है, वैसे उसमें उबाल के साथ पानी ऊपर की ओर उड़ना प्रारंभ हो जाता है। कृत्य का परिणाम 1 डिग्री का अंतर है, और उसी 1 डिग्री को पकड़ने के लिए कई बार पूरे जीवन भी खपा देना पड़ता है, तो कई बार 1 दिन में भी वो पूरा कृत्य हो जाता है। ये क्षण है, और इस क्षण को पकड़ना ही स्वयं को पहचानना है। इसीलिए महावीर कहते परमात्मा को पाना क्या? क्षण में शाश्वत को पाने की साधना ही परमात्मा की साधना है। क्षण में शाश्वत, वर्षों लग जाएंगे, 1000 साल आदिनाथ को लग गए, लेकिन बोले भाप बनाने के लिए 1000 साल का अंतिम भाग आया, 1 क्षण भी नहीं लगा। केवल अज्ञान ये क्षण होता है। और जैसे ये कोढ़ से दूर होते हैं,
पूरे नगर में समाचार फैल जाता है, अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। राजा पहुपाल की बेटी मैना सुंदरी का जिसके साथ विवाह हुआ था, वो सारे के सारे 700 कोढ़ी उसके परमात्मा की आराधना के कारण से कोढ़ से मुक्त हो गए हैं। चारों तरफ जय जयकार भी होने लग गई। और जब जय जयकार होने लग गई तो देखिए पुण्य का उदय कैसे लौट करके आ रहा है। एक साथ पुण्य का उदय आया, उधर उसकी माता कुंद प्रभा भी आने के लिए तैयार हो गई, और इधर राजा पहुपाल और निपुण सुंदरी को भी खबर लगती है। तो बोले यह से कैसे हुआ, चलो उसको देखने के लिए चलते हैं। और राजा श्रीपाल धन्यता से भर जाता है, हे मैना सुंदरी, पता नहीं कौन से अतीत के पुण्य के उदय से तू मेरे घर में आई कि मेरे शरीर का कोढ़ भी दूर हो गया, और मेरी जो इज्जत चली गई थी वो भी तेरे कारण से फिर से समाज में बनने लग गई है। धन्य है मैना, मेरा अस्तित्व तेरे कारण से है। तो भले ही कह रही थी कि मेरा अस्तित्व तेरे कारण से है, लेकिन आज मुझे महसूस हो गया किसके कारण से है, तेरे कारण। परस्पर में एक दूसरे की प्रशंसा करने लग गए। क्या करने लग गए, प्रशंसा करने लग गए। जब दोनों का साथ हो जाता है तो कई संकट के बादल गृहस्थी में अपने आप ही टल जाते हैं। घर में आप रहो, दंपत्ति का मन अगर आपस में मिला हुआ हो तो अभाव भी हो तो भी दुख नहीं होता है, और दोनों का मन न मिला हुआ हो तो पूरा का पूरा सद्भाव भी हो तो एक का मुंह पूरब में होता है और एक का मुंह पश्चिम में होता है। तो बोले पुण्य का उदय किसको बोलते हैं, बोले दोनों का मिलान। किसका मिलान, कुंडली का नहीं, विचारों का। किसका मिलान, विचारों का मिलान, भावों का मिलान, परस्पर में एक दूसरे की सहभागिता का परिणाम। वहाँ तो खुशियाँ मनाई जा रही है, अपन तो यहाँ पर अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। आइए अर्घ्य चढ़ा ले। कौन सा अर्घ्य है, 23वां अर्घ्य। ओम ह्रीं अकृत मन क्रोध समारम मनोगुप्ते नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पर के त्याग दीना। बोले महानिंदनीय भाव कौन सा है, बोले तुम्हारा क्रोध भाव। कौन सा भाव, निंदा का भाव, क्रोध भाव। तुम्हारा मान भाव, कौन सा भाव, मान भाव। तुम्हारा माया भाव और तुम्हारा लोभ भाव, ये निंदनीय भाव है। कौन से भाव हैं, निंदनीय भाव है। उसी को यहाँ पर अर्घ्य चढ़ाते हुए बोला जा रहा है। ये सारे भाव खत्म हो गए, एक क्षण भी नहीं लगा। भाव उधर हुए, परमात्मा की कृपा हुई, कोढ़ दूर हुआ, तो उधर से भाव पैदा हो गया कि किससे मिलना है, श्रीपाल से। इधर माता पिता के भी भाव पैदा हो गए, किससे मिलना है, मैना सुंदरी से। वो उधर से आ गई, ये इधर से आ गए। ये इधर भगवान की पूजा रचा रहे हैं कि सारा का सारा परिवार एक दूसरे को देखने लग गया। मैना भी देखती, अरे माँ तू कहाँ से आ गई, और श्रीपाल देखता है कि हे कुंद प्रभा तू कहाँ से आ गई। सारा परिवार मिल गया। पुण्य का उदय आता है तो सब मिल जाते हैं, और पाप का उदय आता है तो सब, एक क्षण भी नहीं लगता है। क्षण भी लगता है क्या है? जरा सा देखो, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, पूरा परिवार यात्रा में घूम रहा है, लेकिन जरा से बाढ़ में देखो तो माँ कहीं, पिता कहीं, बच्चा कहीं, और रिश्ता एक क्षण भी नहीं लगता बिखरने में। और पुण्य का उदय आ जाता है तो भटक करके सब एक ही कैंप में पहुंच जाते हैं। सबको ढूंढ फिर के कहाँ पे ले आया जाता है, एक कैंप। अरे तुम कहाँ चले गए थे, फिर तो रोना धोना, अपना दुखड़ा कहना ही चलता रहता है। उधर मैना सुंदरी, कुंद प्रभा, श्रीपाल, निपुण सुंदरी, पहुपाल अपना रोना धोना, अपनी बातें कर रहे हैं, अपन यहाँ पे अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं नानो मोदित मन क्रोध समारंभ सानंद धर्माय नमः अर्घम निर्वपामिति। हाँ चलिए थोड़ा नीचे वाले भी आ जाएं। हाँ कौन सा, हाँ टाइम बहुत हो गया, इसलिए बात आज बहुत हो गया। एक बार एक काम करें, एक बार जितने भी हमारे पुरुष वर्ग हैं इंद्र बने जल्दी आ जाओ, कल उनका कहना था। वाह तेरा क्या कहना, अरे जब से मिला मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला
मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। अब न किसी की है दरकार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। अब न किसी की है दरकार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो, योग क्रोधी तारारंभ धारी तथा जीव भोगी। चलिए क्या बोल रहा था? नाचो गाओ रे सब मिल आओ रे सखी, झूमो नाचो गाओ रे। झूमो नाचो गाओ रे, हिल मिल खुशी मनाओ रे। ओ झूमो नाचो गाओ रे, सब मिल खुशी मनाओ रे। बाजी बाजी रे सारंगी प्यारी प्रभु नाम की, ओ बाजी बाजी रे सारंगी ध्वज तेरे नाम की। सब मिल आओ रे सखी, झूमो नाचो गाओ रे। सब मिल आओ रे सखी, झूमो नाचो गाओ रे। जयकारा गुरुदेव का। सावली सलोनी सूरत मन को बाजी है सारंगी बाजी बाजी है सारंगी प्रभु नाम की। सब मिल आओ रे सखी, झूमो नाचो गाओ रे। आओ आओ रे सखी, झूमो नाचो गाओ रे। तो नारी को तो कह देते हैं हर स्थिति में जो है भारी, उसका नाम है। हर स्थिति में भारी होती है, लेकिन कब होती है? जब इकट्ठी हो जाए। और जयपुर नगर में मेरे ख्याल से महिलाओं की 100 मंडलियां होगी। कितनी मंडलियां होगी? 100 मंडलियां। कितनी मंडलियां? 100 मंडलियां। और 100 मंडलियों में मुझे 100 दिन में 5 मंडलियां दिखी है। कितनी मंडलियां दिखी है? ये कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा। किसका? किसका सौभाग्य है? अब देखो जहां इकट्ठी हो जाती है, बता रही ना 700 महिलाएं। अब हमने तो केवल प्रताप नगर में देखा, ये जब कभी भी काम होता है सारी की सारी इकट्ठी होती है। बोले महाराज जी आप वहाँ पे इतने दिन रहे हो ना, सब इकट्ठे हो गए। आप देखो अभी यहाँ 5 दिन अभी इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे करना ही है कि सारी के सारे क्रियाकलाप कार्यक्रम में सहभागिता महिलाओं की विशेष हो जाती है। किसकी हो जाती है? किसकी हो जाती है? महिलाओं की हो जाती है। नर और नारी 2 ही शब्द तो है। नर में देखो ना मात्रा कहीं नहीं है, कुछ है क्या? ना आगे कुछ, ना पीछे कुछ, न में कुछ, ना र में कुछ है कि नहीं, खाली की खाली। लेकिन नारी में देखो तो न में भी एक डंडा है और र में भी एक घूंघट है। अनुशासन का डंडा भी है और शर्म का घूंघट भी है, तभी तो पूरे परिवार को चलाती है। वो नारी है, एक डंडा ही तो लगाया है बस, और कुछ भी नहीं लगाया है। बड़े अच्छे से बैठे। और वो भी मैना सुंदरी थी। कौन थी? मैना सुंदरी अकेली थी, पर 700 पे किस पे भारी थी? किस पे भारी थी? 700 पे भारी थे। और 700 को ही बिल्कुल धर्म के मार्ग पर लगा दिया, और उस कारण से पूरा परिवार, पूरा राज्य इकट्ठा हो गया। कौन हो गया? पूरा परिवार और पूरा राज्य इकट्ठा हो गया। सब मैना सुंदरी को शाबाशी दे रहे हैं, अरे तुम चली गई थी तो बड़ा दुख हुआ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैना सुंदरी तो सारी चीज़ों को सुन रही है और कह रही है झूठा अपनापन तो हर कोई जताता है। भाई उसने देख लिया कि 2-4 साल से मैं यूँ अकेली परेशान हूँ, लेकिन कोई पूछने तक भी नहीं आया था। वो मैना सुंदरी कह रही है,
तो कोई पूछने तक भी नहीं आया। और अब देखो कि मेरे कारण से विधान रचा, मेरे कारण से क्या प्रभु भक्ति की मैंने, और ये सारा का सारा कोढ़ दूर हो गया। और जैसे कि जैसे माता पिता और इनके भी, मेरी सास भी आ गई। कौन आ गई? सास भी आ गई। इत्तेफाक देखो सब मिल गए। अब सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कई लोग मौके पे नहीं आते। किस में नहीं आते? मौके पे, जब जरूरत पड़ती है काम पे नहीं आते। मैंने सुंदरी को भी ये दुख था, तो वो सबके सामने कहती है भाई मैं तो देख रही हूँ सबको, लेकिन मुझे महसूस हो गया झूठा अपनापन तो हर कोई जताता है, वो अपना ही क्या जो किसी काम नहीं आता है। अब मैंने सुंदरी के दिन आ गए। किसके दिन आ गए? उस समय उसके दिन खराब चल रहे थे। और जैसे ही सारी क्रियाएं धार्मिक प्रभावना से दूर हुई, दिन पलटते देर नहीं लगी। राजा को रंक बनते, रंक को राजा बनते कभी भी देर नहीं लगता। तो बड़ी अच्छी बात कह रही थी, झूठा अपनापन तो हर कोई जताता है, वो अपना ही क्या जो किसी काम नहीं आता है। यकीन न करना हर किसी पर, हे मैना, यकीन न करना हर किसी पर, हे मैना, करीब है कितना कोई ये तो वक्त ही बताता है। करीब है कितना कोई ये तो वक्त ही बताता। उसको वक्त ने बता दिया। जब मेरे पास दुख था, संकट के बादल थे, सारे कोड़ी थे, और पिता ने भी मुझे एक कोने में पटक दिया, तो उस वक्त तो कोई पूछने के लिए भी नहीं आए। थोड़ी देर के लिए सहानुभूति तो जता दी, नाक ऊपर खींच के, आंख नीचे बरसा के, थोड़ी देर के लिए। और उसके उपरांत सारे ये संसार के नियम बता रही है। किसके नियम बता रही है? संसार के नियम बता रही है। लेकिन फिर भी वो शांत होकर के देख रही है, प्रभु ये सब पुण्य की माया है। किसकी माया है? पुण्य की माया है। जब तक पुण्य का उदय है तब तक उजाला ही उजाला है, और पुण्य जहाँ समाप्त होता है उसी उजाले घर में एक क्षण में अंधेरा भी छा जाता है, पता नहीं लगता। लेकिन फिर भी सारों के साथ मिल रही है। उधर समधन भी मिल गई, उधर पिता भी मिल गए, इधर श्रीपाल भी खुश है, इधर 700 कौड़ी भी है। वो कह रहा मेरे राज्य में रह लो, और श्रीपाल भी मान जाता है कि इतना निवेदन हो रहा है, परिवार से दूर रहे। मैना सुंदरी ने छी करके इशारा कर दिया, मान जा, चुप यहीं रह जा, बहुत झेल लिया। क्या झेल लिया? हाँ, पत्नी तो इशारे से कहती है ना, और पति समझ जाता है। वो भी मान गया, और मान करके दोनों के दोनों, सारे के सारे परिवार आनंद के साथ एक जगह ही रहने लग गए। आइए, सारी महिला समिति यहाँ पर है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ पर अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम अकृत मन क्रोध समारम परमानंदाय नमः। अर्घम निर्वपामिति। 10:30 बज चुके।